एपिसोड वहीं से शुरू हो रहा है जहां पर सावन और उसका फ्रेंड्स घबराया हुआ है। सावन अब फर्स्ट कमांडर को बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ, ये बोल के अटैक करता है। सावन के अटैक्स जहाँ पर लगता है वहाँ पर कोई इंसेक्ट नहीं आ रहा है और जो भी इंसेक्ट अटैक के पास था वो मरने लगता है। सावन बोलता है मेरे हेवनली एनर्जी से ये इंसेक्ट मर रहा है, तो आप लोगों को भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा। ये सील को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए आप लोगों के अपना अपना एनर्जी टोकन मेरे हाथों में देना पड़ेगा। ये सुन के ली क्लैन का डिसेबल तुरंत ही अपना एनर्जी कोड को सावन के हाथ में दे देता है। फिर ली क्लैन को देते हुए देखने के बाद सब क्लैन का डिसेबल अपना अपना एनर्जी कोड सावन को दे देता है। फिर सब क्लैन का डिसेबल और सावन हुनिया और हुनली को देखता है जो कि एक जगह पर शांत खड़ा हुआ है। सावन बोलता है तुम लोग अपना एनर्जी टोकन नहीं दोगे? सावन की बात सुनकर हुनिया बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत सारा एनर्जी टोकन है, सील को तोड़ने के लिए यही काफ़ी होगा। सावन बोलता है काफ़ी हो या ना हो तुम्हें अपना एनर्जी टोकन देना पड़ेगा क्योंकि सब लोगों ने दिया, अगर नहीं दोगे तो यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर हुनली गुस्से से अपना एनर्जी टोकन सावन को दे देता है। फिर सावन फर्स्ट कमांडर और एक क्लैन को एनर्जी टोकन दे देता है। सब एनर्जी कोड को एब्जॉर्ब करके अपना अपना हेवनली से सील के ऊपर अटैक करता है, मगर इन लोगों का एनर्जी तेजी से गिरने लगता है, इसीलिए ये लोग बहुत सारा एनर्जी कोड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और अटैक चालू रहता है। मगर इन लोगों का इतना एनर्जी लगाने के बाद भी सील को कुछ नहीं होता। तब सावन अपना पूरा एनर्जी लगा देता है और सावन के अटैक से सील में क्रैक आने लगता है और आखिर में ये सील टूट जाता है और बहुत ही समय टूट के बिखर जाता है। सब डिसेबल सावन का इतना पावर देखकर शॉक हो जाता है। सावन सबको पीछे आने के लिए बोलता है, सब सावन के पीछे आकर उस जगह से बाहर निकल जाता है और सब लोग अंदर आकर घबरा जाता है क्योंकि उनके सामने पिछले सील से भी ज़्यादा मजबूत सील लगा हुआ है। ये देख के सब मायूस हो जाता है। तभी सोल क्लैन का डिसेबल सावन को बोलता है तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, इस सील को जल्दी से तोड़ो। तभी सावन गुस्सा होकर बोलता है तुम चुप हो जाओ। सावन का ये गुस्सा देखकर सोल क्लैन का डिसेबल डर जाता है। फिर सावन खुद को काम डाउन करके बोलता है ये सील पिछले सील से भी ज़्यादा मजबूत है, तोड़ना आसान नहीं होगा और पिछले सील को तोड़ने से सब एनर्जी खत्म हो गया है, तो ये सील को तोड़ने के लिए 9 लेवल की एनर्जी कोर की जरूरत है। तभी फर्स्ट कमांडर अपना 9 लेवल की एनर्जी कोर सावन को बाहर करके दे देता है। अभी और एक क्लैन का डिसेबल सावन को अपना 9 लेवल की एनर्जी कोर बिना सोचे सावन के हाथ में दे देता है। सावन बोलता है ये सील तोड़ने के लिए इतना एनर्जी कोड काफी नहीं है। ये सुन के जिसके पास 9 लेवल का एनर्जी कोड है सब सावन को दे देता है। सब क्लैन अपना अपना 9 लेवल का एनर्जी कोड दे दिया है, मगर पहले के जैसा सोल क्लैन नहीं दिया। सभी क्लैन का डिसेबल उन दोनों के और गुस्से से देख रहा है। सावन पहले की तरह बोलता है तुम दोनों अपना अपना एनर्जी कोड नहीं दोगे तो यहाँ से चले जाओ। ये सुन के हुनिया और हुनली सावन के और अटैक करने के लिए आ ही रहा था, तभी सावन के सामने सील्ड होकर सब क्लैन का डिसेबल सामने आ जाता है। ये देख के हुनिया और हुनली घबरा जाता है। हुनली ये देख के गुस्सा हो जाता है। तभी हुनिया रोकता है हुनली को और ये दोनों भी 9 लेवल का कोड दे देता है सावन को। सावन सब एनर्जी कोड को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। याओ क्लैन का डिसेबल गू क्लैन का फर्स्ट कमांडर को बोलता है इंसेक्ट को रोकने के लिए। फिर ये दोनों रोकने लगता है और सावन अपना स्टोरेज रिंग से एनर्जी कोड निकालता है और अब हेवनली ड्रैगन को समन करके अटैक करता है और सावन का अटैक सेंस करके इंसेक्ट सावन की अटैक की ओर आ रहा है। तभी याओ क्लैन का डिसेबल और फर्स्ट कमांडर इंसेक्ट को खत्म कर दे रहा है। इधर सावन अटैक पे अटैक कर ही रहा है, मगर सील को कुछ नहीं हो रहा है। सावन गुस्सा हो जाता है और अपना स्टोरेज रिंग से सब एनर्जी कोड को एक साथ एब्जॉर्ब करके सावन जोर से अटैक करता है और आखिर में इस अटैक से ये सील टूट जाता है। सील टूट के इधर उधर गिरने लगता है। तभी सावन की नजर एक अनोखे क्रिस्टल पे पड़ता है और ये क्रिस्टल को अपने रिंग में रख लेता है। तभी बहुत सारा इंसेक्ट उन लोगों की ओर आ रहा है। ये देख के सब घबरा जाता है। सावन सब लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। तभी उन लोगों के पीछे सब इंसेक्ट भी आने लगता है। तभी सब लोग एक पोर्टल के अंदर आने लगता है और सब लोगों के पीछे पीछे ये इंसेक्ट भी आने लगता है। ये देख के सब घबरा जाता है। सावन शॉक होकर बोलता है आखिर ये इंसेक्ट ये पोर्टल में कैसे आ सकता है? सब लोग पोर्टल से अंदर आ चुका है। तभी जितने भी इंसेक्ट इन लोगों का पीछा कर रहा था सभी उस पोर्टल के अंदर ही रह जाता है। सब लोग ये जगह को देखता है, इस जगह से मधुर जैसा खुशबू आ रहा है। ये खुशबू देखकर सबका मन फ्रेश हो जाता है। तभी सावन पीछे घूम के देखता है सोल क्लैन का वो दोनों भाग गया है। तभी सावन को ग्रीड करता है। वहाँ से बचने के लिए सावन भी उन लोगों का ग्रीड एक्सेप्ट करता है और सब यहाँ से एक एक करके चला जाता है। तभी फर्स्ट कमांडर सुनर से पूछता है अब की बार कहाँ जाना है? सुनर बोलता है साउ सुहन का टोंग। फर्स्ट कमांडर बोलता है मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ जाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है और फर्स्ट कमांडर को बोला गया था सुनर का प्रोटेक्शन करने के लिए। ये सभी लोग निकल जाता है साउ सुहन का टोंग में। तभी फर्स्ट कमांडर सावन को बोलता है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीस्ट रहेगा, तो हमें काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा। सावन की गैंग को यहाँ पर उड़ते हुए 20 से 25 दिन हो चुका है। सावन फर्स्ट कमांडर को बोलता है यहाँ पर काफ़ी खतरनाक एनर्जी का फीलिंग आ रहा है। फर्स्ट कमांडर बोल रहा है यहाँ पर खतरनाक बीस्ट है जिसका लेवल 9 लेवल से भी ज़्यादा है। ये सुनकर सावन शॉक हो जाता है। सब लोगों को आसमान में रेड एनर्जी दिख रहा है। ये एनर्जी देख के सब घबरा जाता है।
है एक वॉइस आसमान में गूंजता है। काफ़ी दिनों बाद इंसान को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वॉइस को सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी आसमान में एक स्वॉर्ड फास्ट कमांडर की ओर आ रहा है। ये देख के सावन अपना एनर्जी से फास्ट कमांडर को पीछे फेंक देता है। तभी एक बंसन लेवल की पपेट आसमान से नीचे आ रहा है। ये पपेट खुद से सोच सकता है। ये पपेट सबके सामने आता है और बोलता है, तुम लोग मरने से पहले मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम रेड ब्लेड है। इंसान, तुम लोगों ने मेरे बारे में सुना हुआ है शायद। ये बोल के रेड ब्लेड ने अपना एनर्जी बाहर निकालता है। सावन और सावन का फ्रेंड्स फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सावन अपना डेमन स्काई पपेट को अपने रिंग से बाहर निकालता है, जो कि बंसन लेवल की पपेट पे डेमन स्काई पपेट अटैक करता है, मगर रेड ब्लेड पपेट ने डेमन स्काई पपेट को बहुत दूर उड़ा के फेंक दिया। सावन बोलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो पहले मैं अटैक करता हूँ, तुम लोग मुझे कवर करो। सब लोग सावन का बात मान जाता है। सुना फास्ट कमांडर और सब जनरल एक साथ काफ़ी खतरनाक गॉडजिला अटैक फॉर्म करता है और एक बड़ा सा हाथ निकल के वो पपेट की ओर आ रहा है। सावन उस पपेट को एक जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा है जिससे वो पपेट भाग ना पाए। गॉडजिला अटैक लगता है मगर उस पपेट को कुछ नहीं होता। पपेट सावन के ऊपर अटैक कर देता है। सावन इसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है मगर सावन और ये पपेट का बहुत ज़्यादा पावर गैप है। इसकी वजह से सावन रोक नहीं पाता है ये पपेट को। सुनर भी इस पपेट के ऊपर अटैक करता है मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ये पपेट सुनर पर अटैक करने ही वाला था मगर फास्ट कमांडर और सब जनरल एक एनर्जी लॉक फॉर्म करके इस पपेट को लॉक कर देता है। तभी सावन अपना स्वॉर्ड में पूरा एनर्जी लगाकर पपेट के ऊपर हमला कर देता है मगर पपेट को कुछ नहीं होता। तभी पपेट गोल गोल घूम के विंड अटैक फॉर्म करता है और सभी जगह पर हवा आने लगता है। सभी लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी सावन और सुनर इस पपेट के ऊपर अटैक करता है मगर इस अटैक से पपेट को कुछ नहीं होता, उल्टा सावन इंजर्ड हो गया। सुनर सावन को इंजर्ड देख के गुस्सा हो जाता है। तभी पपेट सुनर की ओर अचानक आकर सुनर को इंजर्ड करने ही वाला था। तभी सावन अपना स्वॉर्ड से उस पपेट को अटैक करके रोक देता है और इसे रोकने से सावन बुरी तरह थक जाता है। तभी सावन गुस्सा हो जाता है इस पपेट के ऊपर क्योंकि वो मिस सुनर को हमला कर रहा था और सावन 3 क्लास स्किल समन करता है। तभी वो पपेट सावन का अटैक देख के हंसता है और बोलता है, बस इतना ही। तभी सावन की 3 क्लास के ऊपर अटैक करके खत्म कर देता है। सावन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी सावन का क्लैन टैटू के ऊपर नजर पड़ता है पपेट का। ये देख के घबरा जाता है और डरते डरते बोलता है, क्या तुम साव क्लैन की मेंबर हो? सावन शॉक होकर बोलता है, तुम्हें मेरा क्लैन का नाम कैसे पता? वो पपेट बोलता है, क्या वो क्लैन का सब मेंबर खत्म नहीं हो गया था? तभी सावन बोलता है, साव क्लैन का कुछ मेंबर अभी भी जिंदा है। तभी सावन के पास सावन का सब दोस्त आ जाता है और सब शॉक हो जाता है क्योंकि अभी ये पपेट हमला नहीं कर रहा है। जो पपेट इन लोगों का खून का प्यासा था वो अभी के टाइम में एकदम शांत हो गया। तभी पपेट मन में ही सोच रहा है, ये लड़का शायद डाउजन की 5 या 6 लेवल का होगा। इतना कम लेवल के होने के बाद भी मुझसे टक्कर ले रहा है। ये साव क्लैन का ब्लड का कमाल है। अगर इसे यहाँ खत्म कर दिया तो साव क्लैन का लीडर मुझे खत्म कर देगा। तभी वो पपेट उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते यहाँ से जाने के लिए बोलता है और गायब हो जाता है। सब ये देख के शॉक हो जाता है। अचानक से ये क्या हो गया? पपेट जाने के बाद भी ये लोग घबराया हुआ है। कुछ टाइम में पपेट का एनर्जी फील होना बंद हो गया। तब सबको सुकून मिलता है। तभी वो लोग जल्दी से वो जगह से भाग जाता है। एक जगह पर सब लोग रुकता है। तभी फास्ट कमांडर बोलता है, वो पपेट बहुत ही ज्यादा अजीब था। पहले वही अटैक कर रहा था, फिर अचानक से अटैक करना बंद करके चला गया। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें सब लोग को उड़ते हुए दिखाया जाता है। फास्ट कमांडर सावन को बोलता है, लगता है वो पपेट तुम्हारे सिर में जो क्लैन टैटू दिखा था उससे डर के भागा है। सावन बोलता है, कब दिखा था? फास्ट कमांडर बोलता है, जब तुम फाइट में बिजी थे तब तुम्हारे सिर पे तुम्हारा क्लैन मार्क दिखा था। फास्ट कमांडर बोलता है, तुम्हें तुम्हारा क्लैन टैटू के बारे में नहीं पता? सावन बोलता है, नहीं। सावन बोलता है, क्या पपेट मेरे क्लैन टैटू को देख के भागा? फास्ट कमांडर बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे टैटू से भागा है। मुझे लगता है वो तुम्हारे क्लैन का कोई मेंबर से डरता है, इसीलिए हो सकता है तुम्हारे सिर पर जो क्लैन टैटू उसको दिखा था तब डर गया था। तभी वो लोग बहुत ही घना एरिया में चला जाता है। सावन और बाकी मेंबर को यहाँ खतरनाक एनर्जी फील हो रहा है। सावन बोलता है, अब हम हेवनली टॉम की डीपली एरिया में आ चुके हैं। इसी तरह ये एपिसोड भी खत्म होता है।